मेरा शौहर मुझे हामिला नहीं कर पा रहा था। एक आदमी जो शादी से पहले मुझसे मोहब्बत करता था, मैंने एक रात उसको कॉल करके बुलाया। जिस रात मेरा शौहर कारोबार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, मेरे जज्बाती हालात मेरे काबू से बाहर हो गई। ऐन इसी वक्त इस आदमी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए, मिल जाएगा। इसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बेड पर लेटाकर, जिस रोज मेरी डोली ससुराल के घर के सहन में उतरी, मेरी उम्र 18 साल थी। वालिदैन ने मुझे ये से आगे पढ़ने ना दिया क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी और लड़के वाले शादी जल्दी करना चाहते थे। पढ़ने का शौक मार दिया गया और मैं कॉलेज से निकलकर ससुराल के घर आ गई। मेरा ससुराल और मैका मुतवासित दर्जे के घराने के थे। खाविन ने मुझे दिल से कबूल कर लिया था। अज़दवाजी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। पूरा एक साल हंसते खेलते गुजर गया। सास माँ की तरह, नंदे सगी बहनों की तरह प्यार करती थी। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। मुझे हर वक्त बन सवर करके बगैर रहने नहीं देती थी और चाहती थी कि मैं हर वक्त दुल्हन बनी रहूं। मेरा दुल्हा इनका इकलौता लड़का था, इसलिए वो मुझे इसकी लाडली दुल्हन समझते थे। मैं एक साल दुल्हन बनी रही। दूसरा साल शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि सास मुझे बड़ी गौर से देखती है। एक दिन एक उधेड़ उम्र औरत आई तो सास मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी कि यह हमारी दाई है, इस बेचारी का यही जरिया माश है। अब आई है तो और कुछ नहीं तो इसे पेट ही मलवा लो, कुछ पैसे दे देना, बेचारी दुआ दे देगी। मुझे पेट मलवाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इसे भी मैं सास का लाड़ प्यार समझकर पलंग पर लेट गई। सास कमरे से निकल गई। दाई ने पहले तो मेरे पेट को टटोला, फिर पहलू से दबाना शुरू किया, नाक पर हाथ रखकर दबाया। इस तरह 10-15 मिनट तक पेट को मलकर उठ खड़ी हुई। वो कमरे के दरवाजे की तरफ गई तो मैं भी उठकर इसके पीछे दरवाजे तक आई। सास बावर्ची खाने में थी। दाई को शायद मालूम ना हुआ मैं पीछे खड़ी हूँ। इसने मेरी सास की तरफ रुख करके सर हिलाया, जैसे इशारा किया हो कि नहीं। मैंने सास को देखा कि इसका चेहरा उदास हो गया और इसका सर झुक गया। मैं फौरन समझ गई कि मेरा पेट क्यों मलवाया गया है और दाई ने सर हिलाकर सास को क्या बताया है। मैंने दाई को पैसे दिए और अपने कमरे में आ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक साल गुजर गया है। मुझे तो अब तक माँ बन जाना चाहिए था, मगर दाई मेरी सास को मायूस कर गई थी। एक महीना और गुजरा तो दाई एक बार फिर मेरा पेट मलने आ गई। जाते जाते सर के इशारे से मेरी सास को पहले से ज्यादा मायूस कर गई। दाई के इशारों ही इशारों में एक साल गुजर गया। तीसरा साल शुरू हुआ तो सास मुझे एक शाह साहब के पास ले गई। शाह साहब ने एक कागज पर उल्टी सीधी लकीरें डालकर कहा, एक लकीर जरा गड़बड़ कर रही है, अल्लाह ने चाहा तो ये भी अपनी जगह पर बहुत जल्द आ जाएगी। अगले जुमेरात को फिर आना। सास ने मेरे हाथ से 500 रुपये शाह को दिलवाए। अगले जुमेरात आई तो शाह को 500 रुपये और खड़े हो गई, मगर सास खुश ना हुई क्योंकि इनके शाह साहब ने फरमाया कि जिस रूह ने आना है वो अभी सितारों की गर्दिश में भटक रही है, आने में जरा देर लगेगी पर आ जाएगी। 2 महीने बाद गली में आवाज आई, फाल रुमल दली। सास दौड़कर बाहर गई और रुमल फाल वाले को अंदर ले आई। मोहल्ले में रहने वालों को मालूम होगा कि किस्मत का हाल बताने वाले ऐसे वक्त गलियों में आकर रुमल फाल दलील की सदाएं लगाते हैं। जब घरों के मर्द अपने कामकाज पर निकल जाते हैं, घरों में औरतें होती हैं। ये इनकी जहनी मजबूरियां और नफ्सियात की अच्छी तरह समझते हैं। औरतों से ऐसी होशियारी से बातें करते हैं जो बिल्कुल सच मालूम होती हैं। सास भी इन्हीं औरतों में से थी। सास ने मेरा हाथ ज्योतिषी के हाथ में देकर कहा, बाबा जी इसकी गोद कब भरी होगी। ज्योतिषी ने मेरे हाथ की लकीरें देखे, फिर एक किताब खोलकर मुझसे कहा कि इन खानों में से यह खाने पर दाएं हाथ की शहादत की उंगली रखो। मैंने यह खाने पर उंगली रख दी। खाने पर एक जल परी की तस्वीर बनी हुई थी। ज्योतिषी ने 3 चकोर टुकड़े इस किताब पर फेंके और बोला, परी जल से निकल आई है। 4 चांद डूबेंगे फिर जल में चली जाएगी, फिर 3 चांद डूबेंगे फिर जल से निकल आएगी, तब जाके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। फिक्र न कर बीबी, ठंडे दूध को फूंक ना मार। जल परी जल में रहती है, ये बड़ी तेज है, जल थल कर देगी। फिर मेरी सास मुझसे कहने लगी, 500 रुपये बाबा की पहली पर रख, बाबा कुछ और बताएगा। बाबा के मन में कभी कभी मौज आती है। ज्योतिषी मन की मौज में 500 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सास और नंदों की बाजी खिल गई। फिर चांद 4 डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जलपरी ने जलथल ने ना किया बल्कि इसी जल में डूब गई। दाई ने पेट मला, सर का वही पुराना इशारा करके चली गई।
सास का चेहरा उतर गया। अज़वाजी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। सास और नंदों का लाड़ प्यार भी कम हो गया, लेकिन खाविन के रवैये में कोई तब्दीली न आई। एक रोज मेरा ससुर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गया। इसने मुझे चेकअप किया और 3 दवाएं लिख दी। 15 दिन का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। इसने अलग-अलगी में मुझसे बहुत सी बातें पूछी। मेरे खाविन के मुतालिक भी कई एक सवाल किए। फिर इसने खाविन को बुलाकर कहा कि वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। यह कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम अजीब सा होता है। जरा सी खराबी के नताइज बहुत बुरे होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने घर आकर खाविन से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह भड़क उठा जैसे मैंने इसकी मर्दानगी पर कोई बड़ी ही तौहीन आमेज तोहमत लगा दी हो। फिर वो कहने लगा, नुक्स तुझ में होगा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि आप अपने मुताल्लिक़ खुद कोई राय कायम न करें, आपके राय गलत भी हो सकते हैं। मेरा कहने का कुछ और मतलब था, मगर वो समझा कुछ और था। इसकी आंखें ठहर गई, चेहरा जर्द हो गया। मैंने देखा कि अब मेरा खाविन का मूड खराब रहने लगा था। इसके साथ ही सास और नंदो रहने लगा था। इसका भी सुलूक बदल गया था। खाविन और सास के कहने पर ससुर मुझे एक बार फिर शहर के 2 मशहूर लेडीज डॉक्टर के पास लेकर गया। सुबह एक मायना करवाया, शाम को दूसरे से दोनों ने मायना करके अपनी फीस वसूल की और कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं, आप इनके खाविन का चेकअप किसी और अच्छे डॉक्टर से करवा लें। मगर सास ने बेटे की वकालत करते हुए कहा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे मायना करवाने की क्या जरूरत है। मैंने वापस आकर खाविन को बताया कि लेडी डॉक्टर ने क्या फैसला दिया है। वो कुछ भी ना बोले, मगर इसके चेहरे का बदलता हुआ रंग बोल रहा था कि इसे ये फैसला सख्त नागवारा गुजरा है। मैं फवार के इलाके की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर पैरों की मजाकरत और गिरियाँ हैं। मुझे 3-4 मज़ारों और खानखाहों पर ले जाया गया। वहाँ की खाक और कंकरियाँ कलाई गई और ऐसा करते करते मेरे गले में 4-5 तावीज़ लटकने लगे। सास मुझे गोल्डरा शरीफ भी ले गई, दीवार शरीफ भी ले गई, नौकरीस की खबर पे भी ले जाया गया, जिंदा पीर के मज़ार पे भी हाजिरी दी गई। मगर मेरी किस्मत में ये एक ही दाना था कि ये तो थूर का वो पौधा है जो जमीन का सारा पानी पी जाता है, न फल देता है और न फूल। मुझ पर ऐसे ऐसे तनस बरसने लगे कि शादी की पहली रात और पहला साल एक हसीन ख्वाब की तरह याद रह गया। फिर मैंने इस ख्वाब को भी ज़हन से उतार दिया। मुझे दरो दीवार से नफरत होने लगी। खाविन अनजान हो गया, नंदे बेबस हो गई और सास मुझे इस तरह काम बताने लगी कि तू हमारी और तू क्या उम्मीदें पूरी करेगी, चल झाड़ू ही लगा या बर्तन ही मांज तू। इस तरह के ना जाने कितनी दिल बर्दाश्त बातें लगा कर करने लगी। सबसे ज्यादा मुझे जिस चोट ने आत्मोदा किया वो ये थी कि मुझसे मेरी सहेलियां छूट गई। वो आती थी या मैं इनके पास चली जाती थी तो दिल का बोझ में हल्का हो जाता था, लेकिन सभी मुझसे दूर हटने लगे। सबको ये कहकर डरा दिया गया कि मुझ पर किसी चीज का साया है, मैं किसी पीर की बदुआएं हूँ। जिस सुहागन पर मेरा साया पड़ेगा इसकी कोख भी सूख जाएगी। मेरे तन बदन में आग लग गई, दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे यह ख्याल ये भी आया, अगर मैं जवाबी का कार्रवाई के तौर पर सास और नंदों के मुंह लगूं तो वो मेरे खाविन को भड़काकर मुझे तलाक दिलवा देगी। अगर तलाक का ताल्लुक सिर्फ मेरी जात से होता तो मैं परवाह न करती। मैंने अपने माँ बाप के ख्याल किया, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करती। मैंने दिल के शोले दिल में ही रखे और दिल जलता रहा। मैके की एक सहेली ने मेरे साथ ना छोड़ा, वो मेरी हमराज थी, हमारी दोस्ती गहरी थी। अज़वाजी जिंदगी के 6ठे साल मुझे इशारा मिल गया कि अब तलाक के सिवा कोई चारा नहीं। मैं सोचने लगी अगर मुझे कोई तलाक हो गई तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैं बच्चे जनने के काबिल नहीं हूँ। इन हालात में जब तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकने लगी तो मैं सब बातों को बर्दाश्त करने लगी, लेकिन फिर भी आए रोज चिक चिक होने लगी। मगर हार मुझे ही मानना पड़ती, क्योंकि माँ बाप की वजह से मैं तलाक से बहुत डरती थी। एक रोज कुछ ज्यादा ही तो मई हो गई और मैं अपने मैके आ गई कि शाम को खाविंद आएगा तो वापस आ जाऊंगी। घर आए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुझे मालूम था कि घर वाले अगर कहीं जाते हैं तो घर की चाबी साथ वाले घर में होती है। मैं साथ वालों के घर जब गई तो वहाँ इनके घर का जवान आदमी अकेला था। इसने बताया कि मेरी माँ और इसकी माँ इसी की खातिर किसी मजार पर मिन्नत मानने गई है। वो आदमी शादीशुदा था, इसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी। इस आदमी से पड़ोसी होने के नाते अच्छी जान पहचान थी। इसकी बीवी 6-7
7 महीने से अपने मैके में थी। यह आदमी अपनी बीवी को वापस नहीं लाना चाहता था। इसने मुझे बिठा लिया और अपनी बीवी का रोना रोने लगा। मैंने भी इसे अपनी मुसीबत की कहानी सुना दी। मैंने इसे बताया कि मैं तलाक से बहुत डरती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माँ बाप को बहुत सदमा पहुँचेगा। अगर खुदा मुझे एक बच्चा दे दे तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस मसले पर बातें करते करते वो आदमी कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी पर उतर आया। अचानक मेरे इंतकाम और बगावत का शोला उठा। मैंने दिल में सोचा, मुझे एक बच्चा ही चाहिए। मेरे खाविन को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा इसका नहीं है। मेरे कदम डगमगाने लगे। मेरी जज्बाती हालत मेरे ख्वाबों से बाहर हो गई। ऐन इसी वक्त इसने मेरे हाथ में अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए, मिल जाएगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने इसकी तरफ देखा, हमारी नजरें टकराई। मैंने इसकी मुस्कुराती आंखों में बच्चे की झलक देखी। मैंने अपना हाथ इससे ना छुड़वाया। वो उठा और इसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कोदा जब एक दूसरे से टकराए तो ये जरा सा खटका मेरे सीने में तोप के धमाके की तरह गरजा। अचानक मेरी हैरत बेदार हो गई। मेरा जिस्म इतने जोर से कांपा जैसे किसी गैबी कुव्वत ने मुझे झंझोड़ कर कहा हो, आबरू की खातिर मुसलमान बेटियां जान पर खेल जाती हैं। तुम इतनी जल्दी हार गई। खुदा की जात से मायूस न हो, होश में आओ। वो दरवाजा बंद करके मेरी तरफ आई और मैं उठकर खड़ी हुई। मैंने इससे कहा कि मुझे माफ कर देना और मैं इससे चाबी लिए बगैर बाहर आ गई। मैंने गुनाह नहीं किया था, लेकिन गुनाह का इरादा जरूर कर लिया था। अब यही इरादा मुझे सांपों की तरह डस रहा था। गली में आई तो ऐसे घबराहट होने लगी जैसे दीवारें मुझ पर लानत भेज रही हों, जैसे पास से गुजरने वाले लोग मुझे नफरत से घूर रहे हैं। मैं कोई ऐसी पनाह ढूंढने लगी जो मुझे गुनाह के इस एहसास से निजात दिला दे। मुझे अपनी हमराही सहेली याद आ गई। मैं बहुत तेज चलती हुई इसके घर पहुंची। मेरी सहेली मेरे दुख से वाकिफ थी। इसने जब मेरी तलाक के मुताल्लिक बात शुरू की तो मैंने इससे कहा कि आज मेरे आंसू अपने सुहाग के गम में नहीं हैं, किसी और वजह से बह रहे हैं। इसने पूछा तो मैं जरा न झिझक की और इसे सारी बात बता दी। मैं अपने ज़मीर से इस गुनाह का बोझ उतार फेंकना चाहती थी, वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, सिर्फ सोचा था। मेरी सहेली ये सब सुनकर अफसरदा हो गई। मैं समझी वो मेरी ऐसी नाजिबा हरकत से नाराज हो गई है। मैंने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा कि अल्लाह की कसम मैं वहां से भाग आई हूँ, कोई गुनाह नहीं किया। इसने कहा कि यही तो तुमने गलती की है कि तुमने गुनाह नहीं किया। अब गुनाह न करने की सजा भुगतो, तलाक लेकर माँ बाप के घर आ बैठो। कोई माँ का लाल ऐसा नहीं जो तुमको बिया ले जाएगा। तुम्हारी सास की तरह तुम्हें हर कोई कहेगा कि ये तोहर का पौधा है। इसने कहा, सुन मेरी बहन, औलाद की खातिर पीरों के पास जाने वाली औरतों की गोद ताबीज खा के नहीं बल्कि पीर खुद हरी करते हैं। हमारे घरानों में एक फरेब की हुक्मरानी है। ये फरेब हम दूसरों को भी देते हैं और अपने आप को भी। तुम्हें अपनी आबरू इतनी प्यारी है तो तलाक ले लो, आओ घर बैठो और बाकी उम्र इस घर में गुजार दो। मगर मैं अपने आप को इस फरेब के लिए तैयार न कर सकी। जब मैंने महसूस किया कि मेरी नजात एक गुमनाम है, वरना मैं हमेशा के लिए धुकार दी जाऊंगी, तो मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी और तख्लीकी पैदा हो गई कि बैठे चैन न लेटे चैन। मुझ में एक पागलपन सा सवार हो गया। दिल में यही इरादा किया कि खुदकुशी कर लूं, रेलगाड़ी के नीचे सर रख दूं, डूब मरूं या जहर खा लूं। 2-3 दिन के बाद खाविन ने मुझे साफ कह दिया कि वो अब दूसरी शादी करेगा। मैंने इसकी मिन्नत समाजत के मोहब्बत के वास्ते दिए। फिर मैंने अपने आप को यहाँ तक आकर गिरा लिया कि इनके पाँव पर सर रख दिया, लेकिन वो पत्थर बन चुका था। लेकिन फिर भी मेरी मिन्नत समाजत और वास्ते ने इसे थोड़ा नरम कर दिया। इसने कहा कि मेरी माँ एक पीर का नाम बता रही है, मैं इनसे कहूँगा कि तुम्हें वहाँ ले जाए। अगर वहाँ से भी मुराद पूरी ना हुई तो फिर मैं तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाऊँगा। मैं किसी पीर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने खाविन से कहा, पीर के पास नहीं जाऊंगी। खाविन ने कहा कि फिर तलाक ले लो, ये तुम्हारा नहीं तुम्हारी तालीम का कसूर है। तुम ऐसे करके बता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। असल में तुम पीरों और बुजुर्गों की तौहीन की सजा पा रही हो। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैं भी तालीम याफ्ता हूँ। खाविन ने याद दिलाया तो इसके साथ मुझे ये भी याद आया कि मैंने तो कुरान भी पढ़ा हुआ है। इस मुक़द्दस किताब को मैं खुदा का पैगाम माना करती हूँ। कुरान का ज़हन में आते ही जैसे मेरी आंखों के सामने एक रोशनी चमकी, मुझे अकल ने राह दिखाई। मैंने खाविन से फौरन कहा कि मैं इस पीर के पास जाऊंगी। 2-3 दिनों बाद मैं अपने सास के साथ रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरी, जिसके करीब इस पीर का आस्थाना था। स्टेशन से पैदल ही पीर के आस्थाने पर पहुंची। जनाब पीर साहब मुरीदों की
महफिल में बैठे हुए थे। सास ने आगे होकर इससे सलाम किया, फिर मुझे भी आगे करके इससे सलाम करने को कहा। सास अपनी मुराद बनाने ही लगी थी कि पीछे से एक आदमी ने मेरी सास से कहा, यहाँ नहीं, इस वक्त हुजूर किसी और हालत में है, लड़की को अंदर भेज दो, हुजूर मुरादे वही सुनते हैं। इसके साथ ही इस आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर अंदर चली जा, हुजूर गरम करेंगे। इस आसानी से कोई खाली हाथ नहीं गया, मगर मेरा जिस्म बड़ी जोर से कपकपाया। सास ने मुझे उठाया और कहा, जा अंदर चली जा, हुजूर आए तो इनके पाँव छूकर बात करना, वो जो अमल करने को कहेंगे वो ध्यान से और दिल से करना। ये तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी आखिरी मौका है। मैं चुपचाप अंदर चली गई। अंदर पलंग बिछा हुआ था, इस पर कीमती तकिए और पलंग पोशा था। कमरे का काफी सजा हुआ था। जल्दी ही पीर अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। पीर की सेहत काबिल रश्क थी, चेहरा खूबसूरत और लाल सुर्ख था। जिस्म तो आना, इस शख्स के चेहरे और जिस्म में बड़ी कशिश थी। इसने आते ही मखूर आवाज में कहा, बच्चा नहीं होता, और खुद ही जवाब दे दिया, हो जाएगा। इसने मुझे पलंग पर लेट जाने को कहा। मैंने ये खड़े खड़े जवाब दिया, मुझे तावीज़ चाहिए, मैं यहाँ लेटने के लिए नहीं आई। वो हंस पड़ा। अगर शैतान मेरे सामने हंसे तो कसम खाकर कहूँगी कि शैतान इस पीर की तरह ही हंसता होगा। वो मेरे करीब आया, कहने लगा कि तावीज़ भी दूंगा और बच्चा भी दूंगा। इसने एक बाजू मेरी कमर के गिर्द लपेट कर मुझे पलंग पर गिरा लिया। वही खूबसूरत फैसला था। इसे देखकर मैं समझ गई कि जाहिल औरतें क्यों इसके मुरीदाना हैं। वो मुझे भी इन्हीं औरतों में से समझ रहा था। इसके मुंह से सख्त बदबू आ रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वो शराब की बदबू थी या चर्च की। मुझे पलंग पर गिराकर वो पलंग पर चढ़ाया। मैं उछलकर पलंग से उठी और इसे 3-4 कदम दूर हटाए। इसने प्यार से मुझे अपने पास बुला लिया। इसने कहा कि मैं तुझे ऐसा तावीज़ दूंगा। फिर मालूम नहीं वो तावीज़ की कौन सी करामत बयान करने लगा। मैंने इसे बोलने न दिया और गुस्से से इसे कहा कि मैं थूकती हूँ तेरी सूरत और तेरे तावीज़ पर। मैं अब अपनी तावीज़ आजमाऊंगी। मैं गुमराही हो गई थी जो तुम्हारे पास आई। इसने जोर से खैखा लगाया और कहा कि और पागल लड़की, और साथ ही पलंग से उठने लगा। मैं तेजी से कमरे से निकली और मुरीदों के बीच से तेज तेज चलते हुए आसानी से बाहर आ गई। मुझे देखकर मेरी सास भी बाहर आ गई और पूछने लगी कि हुजूर ने क्या कहा है। मैंने इसे कोई जवाब न दिया। मेरे होंठ सिल गई, जबान में बोलने की ताकत न रही। मैं शायद खुद भी वो ना रही थी जो इस गुनाह खाने में दाखिल होने से पहले थी। सास कुछ ना कुछ बोलती रही, लेकिन मैं चुप रही। शाम के वक्त हम घर पहुंचे। मैंने सास से कहा कि मैं अपने मैके जा रही हूँ और मैं अपनी माँ के घर आ गई। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने इसे तसल्ली दी कि अल्लाह करम करेगा, जो होगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा। मैं रात माँ के घर रही। आधी रात का वक्त था। मैं इस वक्त तक सो नहीं सकी थी। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि घरों के अंदर औरतों के साथ कैसी कैसी ढांडियाला होती हैं, जिनसे मजबूर होकर औरतें अपने निजात के रास्ते खुद ढूंढने लगती हैं। इनकी दरपर्दा हरकतें ये ऐसा राज है जो इनके अलावा सिर्फ खुदा ही जानता है। इन औरतों के खाविन फखर से खद्दे उखड़ाए फिरते हैं। घर के सब अफराद इस वक्त गहरी नींद में थे। मैंने वजू किया और अलमारी से कुरान मजीद निकाला और छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कुरान पाक पढ़कर रहील पर रखा। छत के ठंडे फर्श पर 2 नफिल पड़े। इस दौरान मैं बहुत ज्यादा रोई। नफिल पढ़कर मैं कुरान पाक हाथ में लेकर खड़ी हो गई। फिर मैं खड़े खड़े इतना रोई कि अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और रोती रही। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर रोती रही, कब नीचे आकर सोई। जब अम्मी ने जगाया तो सूरज निकल आया था। उठी तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई ताकत आ गई हो। दिल को अजीब सा सुकून हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कल तक तलाक का जो खौफ मेरी रग रग में उतरा हुआ था, इस खौफ का असर भी ज़ायल हो चुका था। मैंने खाविन के नाम यह खत लिखा, जिसमें लिखा कि मुझे फौरन तलाक चाहिए, पूरा हक महर वसूल करूंगी, महादार खर्चा तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहताज नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मेरी जो चीजें तुम्हारे घर में हैं बेच दो तो अच्छा है, वरना अपनी दूसरी बीवी को दे देना। भाई स्कूल से आया तो मैंने खत इसे देकर कहा कि मेरे ससुराल वालों के घर दे आऊं। जब माँ बाप को बताया कि खत में क्या लिखा है तो इन पर सख्ता तारी हो गया। मैंने इन्हें तसल्ली दी, जो होगा बेहतर होगा। मैंने कहा कि मेरा खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। ये अल्फाज कहते हुए मैंने
महसूस किया कि जिस तरह पहले तलाक का नाम सुनकर मैं काम जाया करती थी, अब मुझ में दलेरी आ गई थी और कोई गैबी कुव्वत थी जो मुझे अंदर ही अंदर यकीन दिला रही थी कि अल्लाह सब ठीक करेगा। 10-12 दिनों बाद मेरा तलाकनामा बेमाहक महर मुझे मिल गया। मेरे कपड़ों का रंग भी आ गया। अलबत्ता जेवर की कुछ चीजें वो लोग हजम कर गई। सामान के साथ सास पैगाम भी मिला के अब देखेंगे इस सूखे पेड़ से कौन फल हासिल करता है। ये तो थूर का वो पौधा है जो जमीन का सारा पानी पी जाता है, न फल देता है न फूल। लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। 5-6 महीने गुजर गए। हमारा वही पड़ोसी जिसके साथ झगड़ा इतना छिल्ली थी, इसकी बीवी के साथ मैं भटक चुकी ज्यादा बढ़ गया कि इसने बीवी को तलाक दे दी। फिर वही पड़ोसी मेरे निजात का सबब बन गया। मैं एक दिन घर के छत पर गई तो वो भी अपनी छत पर मौजूद था। इस दिन के बाद इसे आज देख रही थी। इसे देखते ही मैं नीचे आने लगी तो इसने मुझे आवाज दी और कहा कि मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि आपको मालूम है ना, लोग मुझे थूर का पौधा कहते हैं, क्या आपको फूल अच्छे नहीं लगते? इसने कहा कि इंसान का काम है मेहनत करना, फल फूल लगाना मालिक का काम है। मैंने इसी रोज अम्मी से कहा कि इस आदमी से रिश्ते की बात करें। अम्मी से कहा कि इस अब्बू ने बात की। 2-4 दिनों में बात पक्की हो गई। निहायत खामोशी और सादगी से हमारा निकाह पढ़ा दिया गया। मेरी माँ को अभी तक डर था कि अब क्या होगा, अगर बच्चा ना हुआ तो कहीं फिर बेटी घर ना आ जाए। लेकिन खुदा ने अपने नाम और कलाम को सच्चा कर दिखाया। शादी के दूसरे महीने ही मैंने माँ की परेशानी धो डाली और इन्हें खुशखबरी बता दी। फिर खुदा ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। मेरे पहले खाविन ने दूसरी और फिर तीसरी शादी की, लेकिन आज तक बे औलाद है। अल्लाह ने मुझे यकीन 3 बेटे दिए और 1 बेटी दी। मेरा सबसे छोटा बेटा इस वक्त 14 साल का है। ये सब अल्लाह पर पुख्ता यकीन का नतीजा है, वरना मैं तो भटक चली थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।